दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत की ट्रेन पाकिस्तान में क्यों जाती है और फिर पाकिस्तान की ट्रेन भारत में क्यों आती है? आखिर ऐसा क्यों होता है? बॉर्डर पर इतनी तनातनी होने के बावजूद भी सरकारें इन ट्रेनों को एक दूसरे के देशों में कैसे घुसने देती है? बंटवारे के समय जो ट्रेनें आई थी उसमें तो एक भी व्यक्ति जिंदा नहीं बचा था, केवल मरे हुए लोग ही वापस पहुंच रहे थे। आखिर उस समय ऐसा क्यों किया था? अगर उस समय ऐसा हुआ था तो फिर उसे वापस भी दोहराया जा सकता है। आइए जानते हैं कि आखिर इतनी बड़ी रिस्क सरकारें क्यों लेती है। क्यों भारत के लोगों का पाकिस्तान जाना जरूरी है, या यूं कहें पाकिस्तान के लोगों का भारत आना क्यों जरूरी है? आने जाने के दौरान इन यात्रियों की सुरक्षा कौन करता है? और यदि कोई ट्रेन भरी हुई पाकिस्तान में चली गई और वापस नहीं आई तो क्या होगा? अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं ये थार एक्सप्रेस ट्रेन का वीडियो है। ट्रेन के दोनों तरफ आखिर आर्मी क्यों पहरा दे रही है? असल में ये सरहद की ट्रेन है जिसे भारत से पाकिस्तान और फिर वापस पाकिस्तान से भारत आना है। इस ट्रेन के आने जाने के दौरान पूरी जिम्मेदारी आर्मी की रहती है। आप देख रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान दोनों की आर्मी के जवान आपस में मिल रहे हैं, उसके बाद आपस में सैल्यूट भी कर रहे हैं। फिर बारी आती है हाथ मिलाने की। दोनों आर्मी ट्रेन की सूचना आपस में साझा कर रहे हैं। ऑरेंज कलर का ये जो झंडा आप देख रहे हैं ये झंडा इंडियन आर्मी का है। वहीं वीडियो में जो ब्लू झंडा दिखाया जा रहा है वह पाकिस्तान की आर्मी के हाथों में दिख रहा है। देखिए, फाइनली दोनों आर्मी के बीच में बात हो चुकी है। इस तरह भारत की आर्मी ने थार एक्सप्रेस को भारत में एंट्री के लिए इजाजत दे दी है। अब ट्रेन पाकिस्तान की सीमा से होकर भारत में एंट्री कर रही है। असल में यह ट्रेन पाकिस्तान के कराची शहर से होकर भारत के राजस्थान राज्य के आखिरी गांव मुनाबाव में एंटर होती है। दोनों देशों की सरहद में इस ट्रेन को थार एक्सप्रेस कहा जाता है। पाकिस्तान से सवारी लेकर यह ट्रेन जब बाड़मेर के मुनाबाव में आती है तो फिर बॉर्डर एरिया होने की वजह से दोनों देश पूरी तरह तहकीकात करके इस ट्रेन को अपने अपने देशों में प्रवेश देती है। पाकिस्तान से आई हुई ट्रेन बाड़मेर के मुनाबाव से होती हुई जोधपुर के भगत की कोठी तक आती है। दोनों देशों में मैत्री संबंध बनाए रखने के लिए आज से करीब 16 साल पहले यानी 2006 में पहली बार इस थार एक्सप्रेस ट्रेन को चलाया गया था। इसके पीछे की वजह आप जानोगे तो आपको भी लगेगा कि वाकई दोनों देशों के लोगों का किस तरह ख्याल रखा जाता है। असल में जब 1947 का बंटवारा हुआ था जो कि एकदम आनन फानन में हुआ था, इस दौरान जब पाकिस्तान को अलग मुल्क बनाया था और जब सरहद की लाइनें खींच रही थी तो फिर लोगों को भी पता नहीं चला था कि वह किस देश में जा रहे हैं। असल में बॉर्डर पर कुछ ऐसे गांव भी थे जो रात में सोए तब भारत में थे, लेकिन अगली सुबह जब उठे तो उन्हें पता चला कि वे पाकिस्तान की सरहद में आ चुके हैं। इस दौरान कई परिवार आपस में बिछड़ गए थे, यहाँ तक कि भाई भाई आपस में बिछड़ गए थे। यहाँ तक कि जो बहुएं बॉर्डर के गांव में अपने पीहर या फिर ससुराल गई थी, लेकिन जब बॉर्डर की लाइनें खिंच गई थी तो फिर वे कभी वापस नहीं आ पाए थे। आप लोगों ने भी उस समय का वाकया सुना होगा तो आपको भी पता चला होगा कि उस दौरान कैसा भयानक मंजर बन गया था। दोनों तरफ से गाड़ियां तो आती थी मगर उसमें लाशों के भंडार थे। वह चाहे भारत हो या फिर पाकिस्तान, बॉर्डर के गांव में इंसानियत मर चुकी थी। जो बरसों पहले साथ साथ रहा करते थे अब एक दूसरे को मारने पर उतर उठे। और फिर उस भयानक मंजर के बाद जब दोनों देशों में आपसी मित्रता हुई तो दोनों देशों में ट्रेनों का संचालन किया जाने लगा ताकि जो परिवार बिछड़ गए थे या फिर उनके रिश्तेदार किसी दूसरे मुल्क में बस गए हो, अब इन ट्रेनों के जरिए उनका आना जाना आसानी हो सके। इसी का नाम था थार एक्सप्रेस ट्रेन। अभी आप जो देख रहे हो वह पाकिस्तान का 0 लाइन रेलवे स्टेशन है। इसी ट्रेन को अब भारत के मुनाबाव के लिए रवाना किया जाएगा। इन ट्रेनों का आगमन जो आप वीडियो में देख रहे हैं भारत से पाकिस्तान की ओर जाना और फिर
पाकिस्तान से भारत की ओर आना है। इस दौरान पूरा संचालन वहां की आर्मी करती है, वह चाहे भारत हो या फिर पाकिस्तान। इसी थार एक्सप्रेस की तरह एक और ट्रेन है जो भारत पाकिस्तान बॉर्डर को क्रॉस करती है। इस ट्रेन का नाम है समझौता एक्सप्रेस। जहां ये एंट्री करती है उस जगह का नाम है अटारी और वाघा बॉर्डर। भारत की तरफ वाले बॉर्डर को अटारी बॉर्डर कहा जाता है और वहीं पाकिस्तान की तरफ जो रेलवे स्टेशन है उसे वाघा बॉर्डर कहा जाता है। अटारी और वाघा बॉर्डर की परेड के बारे में आपने सुना ही होगा। उस रिट्रीट सेरेमनी में शाम के समय दोनों बॉर्डर पर भारत पाकिस्तान की आर्मी परेड करती है। इस दौरान दोनों मुल्कों के लोग बॉर्डर के दोनों तरफ इकट्ठा हो जाते हैं और फिर उस परेड का आनंद लेते हैं। दोनों मुल्क अपने अपने अंदाज में सैनिकों का हौसला अफजाई करते हैं। एक तरफ से एक सौहार्द की भावना है जो परंपरा बरसों से आज भी जारी है। अगर कभी समय मिले तो अटारी और वाघा बॉर्डर की परेड में शामिल जरूर होइएगा। दोनों देशों में सौहार्द की भावना बनी रहे और लोग एक दूसरे मुल्क में आसानी से जा सके, इसीलिए तो सबसे पहले 1976 में समझौता एक्सप्रेस नामक ट्रेन को चलाया गया था। ये ट्रेन पाकिस्तान के लाहौर से होकर भारत के अमृतसर तक चला करती थी। इस दौरान ये ट्रेन 52 किलोमीटर का सफर तय करती थी। लेकिन जैसे ही 80 के दशक में अमृतसर में दंगे होने शुरू हुए तो फिर इस ट्रेन को भी रोकना पड़ा था, लेकिन समय समय पर इसे वापस भी शुरू किया था। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई तो फिर पाकिस्तान ने इस समझौता ट्रेन को एक बार फिर रोक दिया था। आज हालात यह है कि अब ये ट्रेनें बंद है। दोस्तों, आपके क्या विचार है? क्या ट्रेनों को इन दोनों सरहदों में आना चाहिए या फिर पूरी तरह से बंद होने चाहिए? आपके विचारों का इंतजार किया जा रहा है। जय हिंद, वंदे मातरम।